सुप्रभात छात्रों, हमने YouTube के पहले लेक्चर में नमन निर्माण कविता शुरू की थी। कवि का परिचय हमने देखा, उसके बाद प्रमुख कृतियाँ देखी उनकी, विधा का परिचय देखा, पाठ का परिचय हमने देखा और कविता वाचन भी मैंने पिछले लेक्चर में किया। अब आज हम दूसरे भाग में एक एक चतुष्पदी का अर्थ विस्तार के साथ देखेंगे। तो देखिए, पहली चतुष्पदी, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। अब देखिए छात्रों, इन चार पंक्तियों में जो कठिन शब्द है इसके बारे में हम पहले देखेंगे। तुमने विश्वास दिया है मुझको, विश्वास का अर्थ है भरोसा। मन का उच्छ्वास दिया है, मन का उच्छ्वास, उच्छ्वास का अर्थ है गहरी सांस, जिसे हम प्रोत्साहन भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है। इनके बल पर मनुष्य बड़े बड़े काम कर डालता है। अगर हमारे मन में विश्वास है तो हम किसी काम में पीछे नहीं हटते। हमारे मन में विश्वास, प्रोत्साहन जो है किसी से हमें मिलना चाहिए। प्रोत्साहन हमें अगर कोई देता है, शाबाशी देता है, तुम्हारे माता पिता, शिक्षक, पास पड़ोसी जो बुजुर्ग है वो तुम्हें काम करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, तो हमारे अंदर एक बल सा संचार हो जाता है, बल का संचार हो जाता है और हम बड़े बड़े काम भी कर डालते हैं। तो कवि कहते हैं, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि कहते हैं, हे भगवान, तुमने मुझे विश्वास और प्रेरणा दी है, वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है। आकाश माने असीम संसार दिया है, पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूँगा कि मैं आकाश में न उड़ूँ और मेरे पाँव हमेशा ज़मीन पर रहे। इंसान कितना भी अपनी प्रगति करे, तरक्की करे, लेकिन उसके पैर हमेशा ज़मीन पर होने चाहिए। अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे। मुझे घमंड नहीं आना चाहिए, गर्व नहीं अपने आप पर होना चाहिए। तो यहाँ त्रिलोचन जी अपने पहले इस चतुष्पदी में कहते हैं कि अटल, अटूट विश्वास, निष्ठा और संकल्प के कवि, ईश्वर ने उन्हें यह विश्वास दिया है, इसीलिए तो जीवन में मिली गहरी वेदना को वे इस भूमि पर संभाल कर रखेंगे और अनंत आकाश को देखेंगे जो ईश्वर ने उन्हें दिया है। ईश्वर ही इस पीड़ा से उन्हें मुक्ति देगा। यह आशावाद यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए छात्रों, इस चतुष्पदी में त्रिलोचन जी का आशावाद जो है वो दिखाई देता है। आ गए समझ में पहली चतुष्पदी। अब हम दूसरी चतुष्पदी के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत सुंदर कहा है कवि ने। कवि कहते हैं सूत्र, सूत्र का अर्थ है यहाँ पर देखिए छात्रों, धागा, डोर, देखो बांधने के लिए, जोड़ने के लिए। तो हम उसे कहते हैं कि हमें नियम जो है, हमें इन नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम धागे को या नियम को तोड़ेंगे तो उसे फिर से हम जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, व्योम का अर्थ है देखिए छात्रों यहाँ पर आकाश, व्योम माने आकाश, कहीं भी उड़ जाए,
और हम भूमि को छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ भूमि का अर्थ है धरती कि जहाँ पर हम रहते हैं। हाँ, तो भूमि माने धरती या कि अपना देश। तो देखिए इस चतुष्पदी का अर्थ देखिए, कवि मनुष्य के बारे में कहते हैं कि वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, देखो आकाश में उड़ाने भरता हो या अन्य कहीं उड़ कर चला जाए, पर अंत में उसे अपनों के बीच यानी धरती पर तो ही आना पड़ता है। आगे कवि कहते हैं यह बात अवश्य शाश्वत है, इस सच्चाई को कोई नियम तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता है। अर्थात मनुष्य कितना भी आडंबर क्यों न कर ले, आडंबर का अर्थ है दिखावा, तो मनुष्य अपने आप पर कितना भी घमंड क्यों न कर ले, दिखावा क्यों न कर ले, पर वह अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता है, माने अपनी भूमि को छोड़ नहीं सकता है। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर कवि हमें कहते हैं कि भूमि से हम जिस सूत्र से जुड़े हुए हैं उसे तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो पुनः उसे हम जोड़ नहीं सकते। इसीलिए आकाश की ऊंचाइयों को नापने के लिए चाहे कहीं भी उड़ चले, लेकिन भूमि से रिश्ता जो है नहीं तोड़ना चाहिए। अपने देश से हमें रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, भूमि से रिश्ता तोड़ना हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने दूसरी चतुष्पदी का अर्थ देख लिया। अब आगे हम तीसरी चतुष्पदी देखेंगे। देखिए, सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। देखिए छात्रों, तीसरी जो चतुष्पदी है इसमें सत्य है माने सच है, राह में अंधेरा है। अंधेरा का अर्थ है संघर्ष, कठिनाइयाँ। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उसमें अवश्य क्या है, संघर्ष अनिवार्य है, आने वाला है। रोक देने के लिए, हमें रोकने के लिए बहुत घेरा है। घेरा का अर्थ है रोकना, दीवार हमारे सामने बहुत, चक्र जो है घेरा का अर्थ है चक्र, माने यहाँ शब्द का अर्थ हमें नहीं लेना है, तो इसमें हमें दीवार रोकने के लिए खड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमें रुकना नहीं चाहिए। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। अब देखो छात्रों, यहाँ पर हमें काम भी और तुम करोगे क्या, इसका अर्थ है हमें सामने दीवार है, चक्र है, घेरा है, इसलिए हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें आगे चलते ही जाना चाहिए। देखिए छात्रों, इसे कहा जाता है चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। तो इसी तरह से हमें चलना ही चाहिए, आगे हमें निरंतर चलना चाहिए, हमें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। बढ़ चलो सामने अंधेरा है, लेकिन सामने अंधेरा है तो क्या हुआ, हमें मार्ग अवश्य मिलेगा। तो यहाँ हमें कवि कहते हैं, इस तीसरी चतुष्पदी में कवि संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि आपकी राह अंधेरों से भरी हुई है, भले यह बात सच हो या आपकी प्रगति के द्वार को अवरुद्ध करने के लिए, रोकने के लिए तरह तरह की कठिनाइयाँ रास्ते में आ रही हो, तब भी आपको संघर्ष के मार्ग पर रुकना नहीं चाहिए। अंधेरे में आगे आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आपके सामने और कोई भी तो चारा नहीं है। अंधेरे को चीर कर हमें आगे बढ़ना है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि संघर्ष करना जारी रखना चाहिए, संघर्ष से ही सफलता का मार्ग हमारे सामने दिखाई देता है। तो इसी तरह से हमने तीसरी चतुष्पदी का अर्थ यहाँ देखा। अब देखिए चौथी चतुष्पदी, बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए,
बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। बहुत सुंदर। यहाँ पर कवि ने समाज को प्रबोधित किया है। कहाँ है? बल नहीं होता। बल का अर्थ है यहाँ पर शक्ति, ताकत। अगर भगवान ने हमें बल दिया है, शक्ति दी है, ताकत दी है, तो इससे हमें दूसरों को सताना नहीं चाहिए। वह है पीड़ित को बचाने के लिए। हमें ये बल, शक्ति मिली है किसके लिए? तो सताए हुए की मदद करने के लिए। देखो, पीड़ित को बचाने के लिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए। बल मिला है तो बल बनो सबके। बल बनो सबके का अर्थ है हमें सहारा बनना चाहिए। उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, हमें न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। देखो, यहाँ पर कभी हमें कहना चाहते हैं कि कभी कहते हैं कि मनुष्य को निरर्थक कार्यों के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो व्यर्थ काम है उसमें हमारा बल खर्च नहीं करना चाहिए। सार्थक कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए हमें इस बल का उपयोग करना चाहिए। मनुष्य के पास बल किसी असहाय पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होता, बल्कि वह किसी असहाय या पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होता है। कभी बलवान व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है तो तुम सभी कमज़ोर लोगों के बल बनकर, उनका सहारा बनकर उनको न्याय दिलाने के काम में लग जाओ। तभी तुम्हारे बल की सार्थकता है और तभी तुम्हारे बल का उपयोग जो है सही मायने में हो सकता है। तो इस तरह से हमने इस दूसरे भाग में 4 चतुष्पदियों का भावार्थ देखा, उसके शब्दार्थ देखे। छात्रों, तुम्हें बार बार इन पंक्तियों को पढ़ना है और इसका अर्थ जो है समझ कर लेना है। तो हम भाग तीसरे में अगली जो 4 चतुष्पदी है उसका भावार्थ जो है हम विस्तार के साथ देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।